Good morning, students. In this video, we will learn why did India adopt a parliamentary form of government. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट है जो मेजर डिसीजंस लेते हैं। तो अभी हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर इंडिया में क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही लिया गया, क्यों यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है, क्यों यहाँ पर किंग और क्वीन नहीं है। तो जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द पॉलिटिको इकोनॉमिक सेटअप ऑफ द कंट्री एंड द डाइवर्स सोशल एलिमेंट्स। इन सारे वर्ड्स का मतलब ये है कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, प्लस जो हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप है, जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप रहा है, जो हमारी इनकम रही है, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ रही है, जो हमारी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन रहा है, इन सब को देखते हुए और जो डाइवर्स सोशल एलिमेंट्स हैं, जो इंडिया में आपको पता है इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट क्रीड कल्चर ऑल लिव हियर। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये समझा, जो मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थे, दे थॉट दैट कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सबसे सूट करेगा इसको, क्योंकि इसके वैरायटी ऑफ रीजन्स हैं। वन बाय वन रीजन्स को देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट, जो पहला रीजन था, ड्यूरिंग द फर्स्ट रूल एडुकेटेड इंडियंस हैड ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखो, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल किया हम लोग को। तो जो हमारे एडुकेटेड इंडियन मेंबर्स रहे हैं, वो उन्होंने उनके काम काज करने के तरीक़ों को काफ़ी ज़्यादा देखा, और उनका कहीं ना कहीं उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट है, अंग्रेज़ों का भी अपना पार्लियामेंट है, और वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होता है जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री में। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी काफ़ी इम्प्रेसिव मानते हुए, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए उनको इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि they found it impressive and used it as a guideline for framing India's constitution. Next one is parliamentary system is both responsible and accountable to the people. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है और अकाउंटेबल भी होता है लोगों के लिए। कहने का मतलब, वो जो भी काम करेंगे वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे, प्लस वो जो भी काम करेंगे उन्हें उसके बारे में जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो। देयर इज़ ऑलवेज अ ऑपोजिशन पार्टी। आपको पता है पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज़ भी रहते हैं, और वो हमेशा इनसे सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये हमारे गवर्नमेंट को एक अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाती है। देयर आर लेसर चांसेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिंग इन ए इरेशनल मैनर। इरेशनल मैनर का मतलब बिना सोचे समझे एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। अगर गलती से भी ऐसा होता है तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके एमपीज़ हैं, वो इतना क्वेश्चन ही पूछेंगे, इतना परेशानी करेंगे कि बहुत कम चांसेस है कि वो ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे। इन केस दैट दिस डज हैपन, अगर ऐसा हो भी जाता है, देन द रूलिंग पार्टी माइट लॉस द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। हमारे जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजॉरिटी से बनती है। अगर वो ऐसा करते हैं और उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है तो गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम लिव्स नो स्कोप फॉर द इमरजेंस ऑफ ए डिक्टेटर। अब देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि कोई ऐसा इंसान जो डिक्टेटर हो सकता है उसे यहाँ पे चांस मिले आगे बढ़ने का। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो, उसके पास सिर्फ कुछ ही पावर्स है, और जो रियल हेड है, जो प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड, एंड नॉमिनल हेड कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग वोट देते हैं। आपको पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर को वोट करने के लिए, बीजेपी की गवर्नमेंट अभी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कैसे उनको वोट दिया गया है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट हम लोग नहीं करते हैं। तो जो रियल हेड है गवर्नमेंट का, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बहुत सारी पावर्स है। ये पावर कैसे मिली उनको, लोगों ने दी इलेक्शन में उनको इलेक्ट करके। लेकिन जो हमारे नॉमिनल पावर्स है किसको मिले हैं, हेड ऑफ द स्टेट। हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर।
जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ जाना पड़ता है, उनको जॉब देना पड़ता है, सारे एक्शंस को बताने पड़ते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। तो दस इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला। द मेन स्ट्रेंथ ऑफ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लाइज इन इट्स एबिलिटी to satisfy the essential test of democracy, a combination of stability and responsibility। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि जो खास बात है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की वो ये है कि ये सेटिस्फाई कर सकता है डेमोक्रेसी के एसेंशियल टेस्ट को। क्या टेस्ट है? वो ये है कि डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। स्टेबिलिटी कैसे? क्योंकि इलेक्शन होगा, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा और उसकी क्या क्या काम उसको करने हैं। ही हैज़ टू डू all the welfare works for the public। तो इसलिए इन वर्ड्स ऑफ बी आर अम्बेडकर इट वॉज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ आर democracy, that is a parliamentary form of government। So student, in next video we'll try to discuss यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।